हूं दर्शना मौर्य और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ की खास पेशकश जनता का माइक। हर साल इसी अप्रैल के महीने में हर माँ बाप की चिंता होती है बच्चों को नई यूनिफॉर्म और किताबें दिलाना। ये चिंता और भी बढ़ जाती है जब स्कूल कह दे माँ बाप से कि इन्हीं 4 दुकानों में ये सब मिलेगा। हम खड़े हैं छप्पन पर और जानेंगे कि आखिर जनता की क्या राय है इस मुद्दे पर। तो सबसे पहले मैं सर आपसे पूछना चाहूँगी कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या आपने कभी फेस करी है कि स्कूल में जो यूनिफॉर्म और किताबें रहते हैं वो बच्चों को एक ही दुकान से लेने का बोलते हैं? मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की है। मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ गलत है। अगर जहाँ पर मिल सके, अगर मान के चलिए कि स्कूल बोलती है कि इस दुकान से ख़रीदना है और मेरी इच्छा जहाँ से हम खरीदें, ये मैं मानूंगा कि ना कहीं स्कूल की ये गलतफहमी है। ऐसे प्रेशर गार्जियन को न दें। सर, कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया है कि ये सब गलत है, तो आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? मैं इस फैसले को गलत नज़र से ही देखता हूँ। ये सही नहीं है। हमारा पेरेंट्स अगर वो सिलेबस की दुकान, किसी भी दुकान में वो सिलेबस की बुकें मिल जाती है तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। कलेक्टर ने ये फैसला दिया है कि ये जो स्कूल है वो कभी भी दबाव नहीं बना सकता पेरेंट्स पर कि किसी भी तरह का कि इन्हीं 4 दुकानों में से कहीं से वो लेनी है। ये तो उठ के बक गए। हम और आगे चलते हैं। तो मैम आपसे ये सवाल पूछना था कि जैसे जो स्कूल वाले हैं वो दबाव बनाते हैं पेरेंट्स पर कि इन्हीं 4 दुकानों पर हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म या किताबें मिलेंगी, तो ये कितना सही कितना गलत है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अपने अपने अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए, जहाँ पे उनको अच्छा लगे उस अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। तो मैम आपने कभी कोई परेशानी फेस करी है बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म या किताबें ढूंढने में? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पर जयपुर से हूँ, यहाँ पे आई हूँ अभी। तो मैम जयपुर में भी ऐसा हाल है या नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ ही नहीं है। फोर्स तो कुछ ही नहीं करते। ठीक है। तो कलेक्टर का जो निर्देश है, अब देखते हैं कितना पालन होता है कितना नहीं होता है। तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने कभी कोई प्रॉब्लम फेस करी है बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म या ये सब लेने में? नहीं, हमारे यहाँ पर नहीं होती। स्कूल से ही मिल जाते हैं ना अब तो। हाँ। तो किताबें वगैरह के लिए कोई स्पेसिफिक दुकान बताते हैं क्या स्कूल वाले कि नहीं, अब मतलब ये ऐसी दुकानें बताते हैं जहाँ सारी किताबें मिल जाती हैं? हाँ, हो जाता है ना, ऐसे मिल जाती है। और अभी फ़िलहाल में तो कुछ सालों से तो अभी स्कूल में ही मिल जाती है। अच्छा। हाँ, बस फीस जमा कर दो, बाकी टोटल चीज़ें मिल जाती है। तो मैम ने बताया कि जैसे फ़ीस जमा कर दो तो मिल जाती है। कई स्कूलों में ऐसा होता है, कई में ऐसा होता है कि जो स्कूल वाले हैं वो किताबें देते हैं और कई जगह ऐसा हो रहा है कि जो स्कूल वाले हैं वो नहीं दे रहे, वो दुकानें बता रहे हैं। तो सर, क्या आपने कभी कोई प्रॉब्लम फेस करी है बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म या किताबें लेने में? बिल्कुल, क्योंकि किताबों में हर चीज़ में बहुत फ़र्क आ गया है। सबसे ज़्यादा किताबों में, इतना फीस से ज़्यादा किताबें महंगी हो रही हैं। तो सर, ऐसा कुछ है कि जो स्कूल वाले हैं वो 4 कोई दुकानें बताते हैं कि हमारे यहाँ की जो पुस्तकें हैं वो वहीं मिलेंगी और फिर उनकी कमीशन खोरी रहती है? बिल्कुल, उनका ही फिक्स दुकान रहती है कि उसी पे जाके लेना है। भाई सिलेबस तो कहीं पे भी मिल सकता है पूरे दुकानों मार्केट में, लेकिन उनका एक फिक्स रहता है कि वहीं पे मिलेगा। तो सर, ये कितना सही कितना गलत है? बहुत गलत है। सही तो बिल्कुल भी नहीं है। भाई जहाँ पे सही मिले, जहाँ रेट सही हो, वहाँ से ले सके। तो सर, अभी जैसे इंदौर के जो कलेक्टर हैं उन्होंने ये निर्णय दिया है, ये आदेश दिया है कि स्कूल वाले दबाव नहीं बना सकते पालकों पे, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। 2 बच्चे होते हैं, उनके लिए बुक खरीदना बहुत मुश्किल होता है। धन्यवाद। आज और हम बात करेंगे इन लोगों से। तो मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि जो स्कूल है वो दबाव बनाता है पेरेंट्स पर कि इन्हीं 4 दुकानों पर हमारी पुस्तकें या हमारी यूनिफॉर्म मिलेगी, तो ये कितना सही कितना गलत है? ये सही नहीं है। पेरेंट्स के पास चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि सबकी आर्थिक परिस्थिति अलग अलग होती है। उस दुकान से शायद कहीं और यूनिफॉर्म सस्ते में बन जाए तो वो ऑप्शन जो रहता है वो हट जाता है। तो मैम, कलेक्टर जो इंदौर के कलेक्टर हैं उन्होंने अभी फैसला दिया है, एक आदेश दिया है कि स्कूल वाले दबाव नहीं बना सकते पेरेंट्स पर, तो इस फैसले को आप किस नज़र से देख रही हैं? जैसे कि मैंने कहा कि ये फैसला सही नहीं है, तो कलेक्टर जी जो फैसला दिए हैं उसके तो समर्थन में ही मैंने पहले ही बोल दिया है। इसलिए फिर से एक बार कहना चाहती हूँ कि कलेक्टर जी ने जो दिया है आदेश वो सही आदेश है, क्योंकि हमारे बच्चे कहाँ से पुस्तक लेंगे, कहाँ से कपड़े लेंगे, किस क्वालिटी का पहनेंगे और हमारा इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये फैमिली में बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है।
परंतु यदि कहीं एक ही जगह से लेते हैं तो बच्चे को भी उस पर थोड़ा असर तो पड़ता है कि मुझे यही चाहिए। तो जी तो ये थी जनता की राय। जनता इस नज़र से इस फैसले को देखती है। हम तो यही चाहेंगे कि ये फैसला बहुत सही साबित हो। तो सर मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जो स्कूल है वो दबाव बनाती है पेरेंट्स पर कि किताबें इसी दुकान से या यही 4 दुकानों पर मिलेगी, स्कूल यूनिफॉर्म में भी यही करती है, तो आप मतलब इसे कितना सही कितना गलत मानते हो? मैडम ये बिल्कुल 100% गलत है ये। इसको कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि इसी को, उसमें सबके स्कूल वालों के कमीशन जुड़े हुए रहते हैं उसके अंदर, इसलिए आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप इसी जगह से लो, इसी किताब लो, इधर ये फ्री होना चाहिए। वो पहली बात तो है कि यूनिफॉर्म इसमें क्यों होना चाहिए कि जो सब जगह मिल जाए और हर स्कूल में चल जाए। होता है क्या है, हर स्कूल वाला अपने एक ड्रेस अलग बना लेता है, तो वो पेरेंट्स 1-2 साल पढ़ाते हैं, उसके बाद में फिर वो इसकी ड्रेस बेकार हो जाती है। तो ऐसा ड्रेस होना चाहिए जो आगे भी दूसरे स्कूल में भी काम में आ सके। क्या चाहिए भैया? तो जैसे सर ने बताया कि एक साठगांठ होती है स्कूली प्रशासन की और दुकान वालों की, तो इससे आप मतलब जैसे अभी जो हमारे कलेक्टर है उन्होंने एक आदेश दिया है कि अब ऐसा नहीं होगा, स्कूल वाले दबाव नहीं बना सकते पालकों को, तो इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? मैडम ये क्या रहता है कि स्कूल वाले जो रहते हैं बड़े शातिर रहते हैं, वो आपको डायरेक्टली ये बात नहीं बोलेंगे कि आपको वहीं से लेना है, लेकिन वो पेरेंट्स को ऐसा मैसेज कर देते हैं कि आपको लेना वहीं से ही है। वो पेरेंट्स का क्या रहता है कि बच्चों को वहाँ स्कूल में पढ़ाना है, इसलिए वो उससे उसी शॉप से खरीद, उसी शॉप से वो लफड़े का काम रहता है। तो जैसा कि सर ने बिल्कुल सही कहा कि इनडायरेक्टली बोलते हैं पेरेंट्स को, तो हम मैम यही सवाल है आपसे कि आपने कभी कोई ओके तो मैम को सिर्फ तेलुगु आती है और मुझे तेलुगु नहीं आती है, तो आज का जनता का माइक हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये थी जनता की राय। जनता ये सोचती, हम तो यही चाहेंगे कि स्कूली प्रशासन कभी भी पालकों पर दबाव नहीं बनाए। देखते रहिए MP न्यूज़। धन्यवाद।